क्वेश्चन नंबर 40 तक हो गया था। क्वेश्चन नंबर 41 बोल रहा है कि दी गई सारणी का बहुलक ज्ञात करें। 2016 का फर्स्ट सिटिंग का है, जो चालू किया है उसको। क्वेश्चन नंबर 41, दी गई सारणी का बहुलक ज्ञात करना है। ठीक है, बहुलक निकालना है। जो प्राप्तांक लिखा हुआ है उसको डायरेक्ट आप वर्ग अंतराल लिख सकते हैं। तो यहाँ पे वर्ग अंतराल लिख देते हैं और बारंबारता भी दिया हुआ है। वर्ग अंतराल 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100 और 100 से 120 तक। ये आपका वर्ग अंतराल हो गया। और बारंबारता दिया हुआ, विद्यार्थियों की संख्या उसको हम लोग बारंबारता मोल लेंगे। तो 10, 35, 10, 35, 52, 61, 38 और 29। ये आपका बारंबारता है। निकालना क्या है? बहुलक। तो बहुलक के लिए पहले फॉर्मूला लिख देते हैं, वहां पे पता करेंगे कौन कौन चीज चाहिए हमको इससे। बहुलक निकालने के लिए या माध्यक निकालने के लिए सबसे जरूरी होता है कि बहुलक वर्ग चाहिए या माध्यक वर्ग। तो बहुलक निकाल रहे हैं तो बहुलक वर्ग पहले पता कर लेते हैं। बहुलक वर्ग का कैसे निकालते हैं देखते हैं। बारंबारता में सबसे अधिकतम मान जो होता है उसके सामने वाला वर्ग बहुलक वर्ग कहलाता है। तो सबसे अधिक मान कौन है? 61। 61 के सामने वाला वर्ग क्या हो जाएगा? बहुलक वर्ग। 80 से 60 से 80 बहुलक वर्ग निकल गया आपका। तो बहुलक का फॉर्मूला लगा देते हैं पहले यहाँ पे, उसके बाद देखेंगे किस चीज का जरूरत पड़ेगा, यहाँ से ले लेंगे। L प्लस F0 माइनस F1 बटे 2F0 माइनस F1 माइनस F2 गुना H लिखिए या I लिखिए। L का मान बहुलक वर्ग की निम्न सीमा कहलाता है। L क्या कहलाता है? बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। F0 बहुलक वर्ग की बारंबारता, बहुलक वर्ग की बारंबारता। F1 बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता, बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता। और F2 है यहाँ पे। F2 होता है बहुलक वर्ग से ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता, बहुलक वर्ग से ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता। तो F2 का मान कितना हो गया? 38। और H मतलब वर्ग सीमा, कितने का अंतर है? कितने का अंतर है? 20 का अंतर है। तो H का मान कितना हो गया? 20। सबका वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पे। L का मान 60 प्लस F0 का मान 61 माइनस F1 का मान 52 बटे 2 गुना F0 का मान 61 माइनस F1 का मान 52 माइनस F2 का मान 38 गुना 20। इस 60 को अलग ही रखिए, लास्ट में जोड़ घटाव कर देंगे इसके साथ। 61 में 52 गया 9 बटे 61 दूना 122 माइनस ये दोनों माइनस में आपस में जुड़ जाएगा। 8 2 10 5 3 8 1 9 90 हो जाएगा गुना 20। 60 प्लस 20 गुना 9 180 बटे 2 122 में 90 को घटा दीजिए 32 बच जाएगा। 32 से 180 में भाग लगा दीजिए, कितना हो जाएगा?
625। अब लास्ट में जोड़ दीजिए 65 65.625। ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 42 बोल रहा दिए गए आंकड़े का माध्य ज्ञात करना है। ठीक है, 42 नंबर आंकड़ा दिया हुआ है वर्ग अंतराल और बारंबारता दिया हुआ है, माध्य निकालना है। वर्ग अंतराल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 तक है। बारंबारता 5, 10, 25, 5, 10, 25, 5 और 11 है। माध्य निकालना है। माध्य के लिए इंपॉर्टेंट चीज क्या बोले हैं, वर्ग चिन्ह निकालना पड़ेगा आपको। तो पहले वर्ग चिन्ह निकाल लीजिए। वर्ग चिन्ह बारंबारता को F बोलते हैं और वर्ग चिन्ह को X बोलते हैं। वर्ग चिन्ह निकालने के लिए दोनों को उच्च सीमा और निम्न सीमा को जोड़ते हैं और 2 से भाग लगाते हैं। 10 और 0, 10 में 2 से भाग लगा देंगे, कितना हो जाएगा 5। और उसके बाद जितने का अंतर है उसको बढ़ाते चले जाइए, क्योंकि समान अंतर पे जा रहा है सब। तो 10 का अंतर है, बढ़ा दीजिए 15 हो जाएगा। इसमें 10 जोड़ दीजिए 25, 35 और 45 हो गया। वर्ग चिन्ह निकल गया। एक और बनता है F गुना X का या X गुना F का। तो X गुना F ही लिख दीजिए। माध्य निकालने के लिए X और F का एक और खटाल बना दिए। गुना कर दीजिए 5 गुना 5 25, 15 गुना 10 150, 25 25 625, 35 गुना 25, 35 गुना 5 कितना हो जाएगा 5 है 25, 5 या 15 2 17, 45 गुना 11, 11 5 55, 11 चौक 44 और 5 49। सबको जोड़ दीजिए। इसको लिखेंगे सिग्मा एक्स एफ। 5 5 10, 5 15 5 20, बचा 2, 9 7 16 2 18, 5 23 2 25 और 2 27, बचा 2, 7 4 1 5 6 11 12, 12 और 2 14, 1470 हो गया। F का भी योग निकालिए। इसको सिग्मा F बोलेंगे। सिग्मा F बराबर जोड़ दीजिए 5 1 6 5 11 5 16, 1 बचा 1 2 3 1 4 और इसका 1 था 5। माध्य का फॉर्मूला लगा दीजिए। लिखेंगे इसलिए माध्य बराबर सिग्मा एक्स एफ बटे सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ भी बोल सकते हो। 1470 बटे 56। 14 से कटा देते हैं। 14 चौके 56, 14 एकम 14, 7 नहीं खाएगा, 0 उतारना पड़ेगा। तो 1 0 पहले लगा देंगे, फिर 14 पंचे 70, 105 बटे 4 भाग लगा दीजिए 26.25। क्वेश्चन नंबर 43 बोल रहा है कि एक तार वृत्त के रूप में है जिसकी त्रिज्या 84 सेंटीमीटर है। उस वर्ग की भुजा ज्ञात करें जो तार को मोड़कर बनाया जा सकता है। एक तार था पहले वृत्त के रूप में, उसको और जिसकी त्रिज्या है 84 सेंटीमीटर। आर का मान कितना है 84 सेंटीमीटर। इसको मोड़ के
सीधा करके मोड़ के फिर बना दिया वर्ग के आकार का। तो इसका भुजा बताइए, वर्ग की भुजा आपको बताना है। वर्ग की भुजा का मान बताना है। वर्ग में चारों भुजा की लंबाई क्या होती है? समान होती है। इसी तार को ना मोड़ के सीधा करके फिर मोड़ दिया और बना दिया वर्ग। तो जितना तार इसमें लगा था लंबाई, जितना तार की लंबाई इसमें था वही तार इसमें लगा है, तो दोनों की परिधि क्या हो जाएगा? आपस में बराबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43, वृत्ताकार तार की त्रिज्या दिया हुआ है 84 सेंटीमीटर और परिणामी वर्ग बना रहा है, इसका भुजा हमको बताना है। परिणामी वर्ग की भुजा बताना है। इसी वृत्त से, वृत्ताकार तार से वर्ग बना है, तो प्रश्न से क्या लिख सकते हैं कि वृत्त की परिधि और वर्ग का परिमाप दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। वृत्ताकार तार की परिधि बराबर हो जाएगा वर्ग का परिमाप। वर्गाकार जो तार बन जाएगा तो वर्ग का परिमाप, ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। तो वृत्त की परिधि क्या होता है? 2 पाई r और वर्ग का परिमाप 4 गुना भुजा। 4 गुना भुजा। वैल्यू पुट कीजिए। 2 पाई का मान 22/7, r का मान 84 बराबर 4 गुना भुजा। घटा दीजिए 12 सते 84, ऊपर ऊपर कटता है, 4 गुना में इधर आएगा तो भाग में होता, कटा देते हैं इसको। 4 तिया 12, 22 तिया 66 गुना 2 132। भुजा का मान निकल गया। वर्ग की भुजा कितना हो जाएगा? 132 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 44, बोला आलेखीय विधि से हल करें। दो समीकरण दिया हुआ है। 4x माइनस 5y 4x माइनस 5y बराबर 20 और 3x प्लस 5y बराबर 15 है। हम सिर्फ हल निकाल देते हैं, ठीक है? ग्राफ खींच के आना है, मान निकाल लेते हैं ग्राफ का सिर्फ। समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड। समीकरण फर्स्ट से 4x माइनस 5y बराबर 20 अपने मन से x का मान और y का मान कोई एक मान रख दीजिए। x का मान रखेंगे तो y का मान निकल जाएगा, y का मान रखेंगे तो x का निकलेगा। 3 मान कम से कम निकालिए, 2 मान में मिलेगा नहीं, 3 मान में शायद बराबर हो जाएगा, कोई एक मान निकल जाएगा। x का मान, चलिए 2 डिब्बा बना दीजिए इसका, x का और y का। शुरू करते हैं x का मान 0 से लेकर, समीकरण फर्स्ट से। x का मान रख रहे हैं 0। 4 x का मान 0 माइनस 5y बराबर 20। 4 गुना 0 0 माइनस 5y बराबर 20 माइनस 5y बराबर 20। y बराबर कितना हो जाएगा? 20 बटे माइनस 5, कट जाएगा 4 बार। तो y का मान कितना निकल गया? -4। x का मान 0 रखे तो y का कितना निकल गया? -4। दूसरा वैल्यू पुट कीजिए, नहीं तो एक बार y का मान 0 रख दीजिए। y का मान 0, 4x माइनस 5y इज इक्वल टू 20। 4x माइनस y का मान कितना? 0 बराबर 20। 4x 0 गुना 5 0 उड़ गया बराबर 20। x बराबर कितना? 20 बटे 4।
कट जाएगा 5 बार में, तो x का मान कितना निकल गया 5। y का मान 0 तो x का मान 5। अब कोई एक मान रखिए, y का ही मान रख दीजिए, y का मान 2 रख रहे हैं। 4x माइनस 5y बराबर 20। 4x माइनस 5y का मान 2 बराबर 20। 4x माइनस 10 बराबर 20। 5 दूना 10। 4x बराबर 20 माइनस 10 इधर आया तो प्लस 10। 4x बराबर जोड़ के कितना हो जाएगा 30। x बराबर 30/4। भाग लगा दीजिए, x बराबर 7.5। y का मान 2 तो x का मान कितना निकल गया 7.5। समीकरण 1 से x का और y का 3 मान निकाल लिए। अब समीकरण 2 से निकाल लेते हैं। समीकरण 2 से थ्री एक्स प्लस 5y बराबर 15। x और y का मान निकालना है हमको। सेम काम कीजिए, x का मान एक बार 0 रख लीजिए, x बराबर 0 पुट कीजिए यहाँ पे। 3x का मान 0 प्लस 5y बराबर 15। 3 गुना 0 0 प्लस 5y बराबर 15। 0 उड़ गया, उड़ा दीजिए। y बराबर कितना 15/5, कट के हो जाएगा 3। y का मान कितना हो गया 3। x का मान 0 तो y का मान 3 हो गया। एक बार y का मान 0 रख दीजिए। 3x प्लस 5y बराबर 15। 3x प्लस 5y का मान 0 बराबर 15। 3x 5 गुना 0 0 उड़ गया बराबर 15। x बराबर 15/3 गुना में इधर आया, भाग में कट जाएगा। x बराबर कितना हो गया 5। y का मान 0 तो x का मान 5। अब x का मान 2 रखे हैं, y का मान 2। चलिए अच्छा, y का मान 2 रख रहे हैं, y का मान 2 रख रहे हैं। 3x प्लस 5y बराबर 15। 3x प्लस 5y का मान 2 बराबर 15। 3x प्लस 5 गुना 10 बराबर 15। 3x बराबर 15 प्लस 10 इधर आया माइनस 10 बराबर 5। x का मान निकालना है तो 3 को इधर भेज दीजिए। x बराबर 5/3, भाग लगा दीजिए 1.66। x y का मान रखे 2 तो x का मान आया 1.66। समीकरण 1 से जो मान निकला था लिख दिए, और 2 से ग्राफ पे दर्शा रहे हैं, अपना ग्राफ है यहाँ पे, ठीक है। x अक्ष क्षैतिज रेखा को x अक्ष और ऊर्ध्वाधर रेखा को क्या बोलते हैं y अक्ष, और ये हो जाएगा y डैश और x डैश। दोनों के कटौन बिंदु को x अक्ष और y अक्ष के कटौन बिंदु को क्या बोलते हैं मूल बिंदु, जिसका निर्देशांक 0,0। x मूल बिंदु से दाहिनी ओर सभी मान प्लस में 1 2 3 4 5। x में मैक्सिमम मान देख लेना है 7.5 तक, तब तो और आगे जाएगा। 6 7 8 x अक्ष। मूल बिंदु से ऊपर की ओर सभी मान प्लस में 5 6 7। y में मैक्सिमम मान कितना था -4, नीचे की ओर जाना है।
मूल बिंदु से नीचे की ओर सभी मान माइनस में 1 2 माइनस में 3 माइनस में -4 -5। x मूल बिंदु से बाईं ओर -1 -2 -3 -4। एक एक करके मान रख रहे हैं। पहले समीकरण 1 से रखते हैं। x का मान 0 और y का मान -4 है। x का मान 0, y का मान -4। जब x नियामक 0 तो वह किस अक्ष पे चल जाता है? y अक्ष पे। निर्देशांक भी लिख दीजिए 0, -4। x का मान आगे और y का पीछे कर देना है। x का मान पहले लिखना है तो 5 और y का मान 0। तो x अक्ष पे 5 और y का मान 0 है तो ये कहाँ रह जाएगा? x अक्ष पर ही रह जाएगा 5, 0। ठीक है। x का मान 7.5। 7.5 मतलब 7 और 8 के बीच में। ग्राफ कॉपी होता है, उसमें जब 1 2 इस तरह लिखोगे तो इसमें छोटा छोटा 10 लाइन रहता है ना। तो बीच वाला जाके 1 2 3 5 पे जाके रुक जाना है, तो 5 पे आ जाएगा। उसके बाद y का मान 2 है। y का मान 2 प्लस में, तो ऊपर की ओर 2 इकाई ले लेंगे। ऊपर की ओर 2 इकाई। रफ है मेरा, आप लोग ग्राफ पे कीजिएगा, अच्छा हो जाएगा। 7.5, 2 हो जाए। अब स्केल से मिला दीजिए सीधा। स्केल इस समीकरण का नाम लिख दीजिए। फोर एक्स माइनस 5y बराबर 20 है। दूसरे समीकरण का जो वैल्यू है उसको अब पुट करते हैं यहाँ पे ग्राफ पे। x का मान 0, y का मान 3 है। तो x निर्देशांक जब 0 है तो y अक्ष पे चल जाएगा। सिर्फ y का मान 3 है तो 3 के पास 0,3। x का मान 5, y का मान 0। y का निर्देशांक 0 है तो यहाँ पे आ गया 5,0 पहले से मौजूद है। x का मान 1.66। 1.6 मतलब इसमें 1 और 2 के बीच में ग्राफ कॉपी में 10 लाइन रहेगा, उसमें 6 और 7 के बीच में आके रुक जाना है। उसके बाद y का मान 2 है, प्लस में है तो ऊपर की ओर, इसी के सीधा से ऊपर की ओर चले जाना है। कितना हो जाएगा? 1.66 इन कोमा 2। फिर मिला दीजिए स्केल से। स्केल मेरा जहां पे दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद किया, दोनों समीकरण का रेखाएं, वहां पर का जो वैल्यू है x और y का, वो इस समीकरण का, दोनों समीकरण का हल हो जाएगा। x का मान 5 और y का मान 0, तो x बराबर लिखेंगे 5 और y बराबर 0। तथा ग्राफ में जो बनाते हैं आप लोग, वहाँ पे 10 छोटा छोटा वर्ग है, छोटा छोटा घर बना होता है, उसको लिखते हैं 10 छोटी वर्ग बराबर 1 इकाई लिख देना है। तो लिख देना है लास्ट में, माना कि 10 छोटी वर्ग, वो जो छोटा छोटा घर रहता है, छोटी वर्ग बराबर 1 इकाई, उसको 1 2 मान लेते हैं हम लोग। तो 10 छोटी वर्ग बराबर क्या लिख देंगे? 1 इकाई। ये हो गया आपका आंसर। दूसरी रेखा का समीकरण भी लिख दीजिए इसका।
3x प्लस 5y बराबर 15। समीकरण दोनों रेखा पे लिख देना है। दोनों रेखा के कटौन बिंदु को जहाँ पे कटा वहाँ पे x और y का जो वैल्यू है वही इस दोनों समीकरण का हल हो जाएगा।